everyone, I am Ifra. Hope you are doing well. So today's our topic is transitive verb with two objects. हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ वर्ब. ठीक है, टाइप्स ऑफ वर्ब में हमने इसे प्रीवियस वीडियो में कवर किया था ट्रांजिटिव वर्ब, जिसमें कि हमने उसको देखा था, उसकी डेफिनेशन, कुछ एग्जांपल्स एंड उसका फर्स्ट पार्ट कवर कर चुके थे. ट्रांजिटिव वर्ब विद वन ऑब्जेक्टिव. तो मैं इसको छोटा सा पहले रिकैप दे देती हूँ, फिर हम टू ऑब्जेक्ट्स वाला स्टार्ट करेंगे ताकि आपको ईजिली समझ पाए. तो ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब होता है जिस वर्ब के साथ किसी ऑब्जेक्ट का यूज़ किया गया हो. वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप ऐसे नहीं लिखिएगा. आप इस प्रीवियस वीडियो में इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं. होता है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब. तो बट ठीक है, मैं आपको एक बार डेफिनेशन भी लिखवा देती हूँ. तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो. सो लिखिए फिर वर्ब. इट इज a type of verb that needs an object. इसका पूरा लिखिएगा. to make complete sense of the action being performed by the subject. तो इजी लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो ट्रांजिटिव वर्ब होता है जिसमें हमें एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है अपने सेंटेंस को कंप्लीट सेंस देने के लिए, जिसमें कोई एक्शन हो रहा होता है. और वो एक्शन कौन परफॉर्म करता है? हमारा सब्जेक्ट ही एक्शन परफॉर्म करता है. तो इसमें हमने पढ़ा था ट्रांजिटिव वर्ब विद वन ऑब्जेक्ट. ट्रांजिटिव वर्ब विद वन ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो वन ऑब्जेक्ट के साथ ट्रांजिटिव वर्ब कैसा होता है? जिस वर्ब के साथ किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया हो. जैसे कि लिख लेते हैं इसमें एक ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो जैसे लिखते हैं गीता. एग्जाम्पल लिखते हैं इसका. loves her aunt. गीता अपनी आंटी से प्यार करती है. तो इस व्हाट इज द सब्जेक्ट हियर? किसके बारे में बात हो रही है? गीता के बारे में. ये हो गया सब्जेक्ट. काम क्या हो रहा है यहाँ पे? प्यार करती है. ये हो गया हमारा वर्ब. किससे? अपनी आंट से. ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट. इसमें ओनली एक ही ऑब्जेक्ट है. ठीक है, गीता लव्स हर आंट. सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा एस बी ओ. ये वाला पैटर्न इसमें फॉलो होता है. ठीक है, इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है, उसकी आंटी. तो अब हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव वर्ब विद टू ऑब्जेक्ट्स. अब हम इसमें समझेंगे ऑब्जेक्ट्स वो कौन कौन से हो सकते हैं, किस टाइप के हो सकते हैं. ठीक है,
इसको कैसे लिख सकते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब विद टू ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि जिसके अंदर दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं. इट इज अ टाइप ऑफ transitive verb that takes two objects. कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक होता है हमारा डायरेक्ट, और दूसरा क्या होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को भी मैं एक्सप्लेन करूँगी. अब बात करते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स कौन सा होता है. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है जैसे कि हमारा क्या इंडिकेट करता है, ये पर्सन, और थिंग. पर्सन वाला ही हो जाता है, और थिंग वाला क्या हो जाता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो इससे आप समझिए कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है हमारा पर्सन, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है हमारा थिंग. तो इसमें से जब दो ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही होगी, एक होगा हमारा पर्सन, दूसरा होगा हमारा किसी वस्तु की बात हो रही होगी. तो कभी कभी वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जिनमें से एक ऑब्जेक्ट होता है व्यक्ति, दूसरा ऑब्जेक्ट होता है कोई चीज़. तो व्यक्ति को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है, और किसी चीज़ को क्या बोलते हैं हम, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं. ठीक है. तो कुछ एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ. जैसे कि मिस्टर शर्मा टीचेस अस संस्कृत. कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं यहाँ पे, तो एग्जांपल बनाना है बस. तो मिस्टर शर्मा जो हैं वो टीच करते हैं क्या, संस्कृत. किसको, हमें. तो इसमें जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो पहले आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो बाद में आता है. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, इसमें से बताइए. ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था हमारा कोई भी व्यक्ति, तो हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. कोई चीज़, ये हो गई हमारी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो ये पहले आता है इनडायरेक्ट, डायरेक्ट आता है बाद में. एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका. ही gave her a book. इसमें दो ऑब्जेक्ट कौन से हैं, सब्जेक्ट क्यों, सबसे पहले देखेंगे हम सब्जेक्ट कौन सा है. सब्जेक्ट है हमारा जिसके बारे में बात हो रही है, ही के बारे में बात हो रही है. ये हो गया सब्जेक्ट. गेव, ये हो गई हमारी वर्ब. और ऑब्जेक्ट कौन से इनमें से, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक जो व्यक्ति है, हर किसी लड़की की बात हो रही है, तो ये क्या हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और ये जो एक किताब की बात हो रही है हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो इसका कैसे बन रहा है, SVIODO, ये इसका पैटर्न होता है. ठीक है. नेक्स्ट पेज पे देखते हैं. इसमें क्या हो रहा है कि हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है. क्या हो रहा है, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट
कम्स फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट केस लेते हैं। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखा जाए, तो ये केस लेते हैं। इफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कम्स फर्स्ट तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगेगा, देन, बिफोर, देन, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें क्या लगाना पड़ेगा उसके लिए। सो अगर ये वाला केस क्या कह रहा है, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम पहले लगाएंगे, वैसे तो आता नहीं है, अगर इन केस अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लगाते हैं तो हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले कौन से वर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे, टू, ऑफ, फॉर, इन सबको यू, हैव, टू, यूज्ड, हमें ये सब वर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। एग्ज़ाम्पल ऑफ दिस केस। ठीक है, तो फर्स्ट एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम मिस्टर, जो भी हमने पिछली स्लाइड में लिया था, शर्मा टीचेस संस्कृत टू अस। तो इसमें क्या हो रहा है, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गई हमारी वर्ब, ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो लोगों की बात होती है होती है हमारी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए हमने क्या भी यहाँ पे पढ़ा था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा पहले आया है, तो हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले क्या यूज़ करना पड़ेगा, टू। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल ही। जैसे सेकंड एग्जांपल लेते हैं, ही गेव अ बुक टू हर। ही इज़ अ सब्जेक्ट, दिस इज़ अ वर्ब, this is a object, this is also an object. Which object is indirect? This object is indirect, and if there is thing, so the thing is direct object. So in this case direct object comes first, indirect object second पोजीशन पे है। तो इससे पहले हमने क्या लगाया है, टू, हमें यही देखना था, टू, फॉर, ऑफ, ये सब वर्ड्स यूज़ होते हैं अगर हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आते हैं। आई होप आपको ट्रांजिटिव वर्ब विद टू ऑब्जेक्ट्स भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप ऑफ वर्ड पढ़ेंगे, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।